एक दूसरे का हाथ पकड़ना और आंखें बंद करना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। रेडी? रेडी। कबारा कबारा आ जाओ, आ जाओ, कबारा कबारा आ जाओ, आ जाओ, कबारा की आत्मा 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 आ जाओ, कबारा 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 छाया, सच में छाया। तुमने हाथ से तोड़ दिया रवि। प्लान चिपकी गोए को तुमने तोड़ दिया है। तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है? वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो कुमारा था ना? गाइस, हाँ उसी कुमारा थे ना? वो यहाँ आ गया, हम सब मरेंगे। आत्मा? वो मरे हुए सीरियल किलर की? ये डेविड कौन को मारा है? तुम में से कोई कर रहा है क्या? गाइस, मजाक मत करो। हम लोग आत्मा को बुला रहे हैं। मजाक महंगा पड़ सकता है। गाइस, बी सीरियस। कोई मजाक नहीं कर रहा है। कबारा, कबारा जी, अगर आप हो तो प्लीज सबूत दो। ब्लड? आप किसी का खून करने वाले हो क्या? Guys, let's just chant. कबारा 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 कबारा। क्या कर दिया आपने? वो देखो। हम सबको मारेंगे। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए जरा। आइए सर, देखिए कितनी बेरहमी से मारा है। आप कौन है? सर मेरा नाम पन्ना लाल है। मैंने ही आपको फोन किया था। सेठ भाई और मैं काफी समय से साथ में बिजनेस कर रहे हैं। कल शाम को जब मैं आया था तब तक ठीक था। उसके बाद देखा तो ये हो गया सर। ये कौन है? सर घर का नौकर रामू। लगता है सोते में ही मार दिया, उठने का मौका ही नहीं मिला। सर ऊपर 2 लाशें हैं। लगता है नौकर की आवाज सुन के ये बाहर आए होंगे और खूनी ने इन्हें यहीं पे मार दिया।
बेडरूम में एक लाश है। आवाज सुन के उठने की कोशिश की होगी, यहीं पे मार दिया। तिजोरी से क्या क्या गया कुछ मालूम है? सर 10 करोड़ के हीरे थे, 2 हफ्ते पहले मैंने पॉलिश के लिए दिए थे, सारे के सारे चले गए। हीरे? सर बाथरूम में हथियार है। लगता है इसी हथियार से सबको मारा है। अच्छा खासा साफ कर दिया है, वो भी साबुन से। लगता नहीं इस पे कोई सुराग मिलेगा। बहुत ही खतरनाक खूनी है यार। पहले 3-3 खून करता है, अभी यहीं बाथरूम में बैठ के हथियार साफ करता है। साइकोपैथ। अच्छा, इन हीरों के बारे में कोई और भी जानता था? सर 3 लोग जानते थे। कौन है? आइए बताता हूँ सर। एक सेठ भाई का भतीजा करुणेश, 2 एम्प्लॉय थे, सतीश और सर मानिक। आइए सर मैं दिखाता हूँ। सर ये सेठ भाई का भतीजा करुणेश। जी मैं करुणेश, ये मेरे चाचा चाची थे। और ये एम्प्लॉय मानिक और ये सतीश। हाँ सर, वो हीरे पॉलिश करने का काम मुझे और मानिक सर को दिया था। और सर मेरे 10 करोड़ के हीरे चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया। कहां से लाऊंगा मैं सब? आप शायद भूल रहे हैं, 3-3 खून हुए हैं यहाँ पे। उनकी जिंदगी हीरों से कहीं ज्यादा कीमती है, समझे आप? बाहर चल के देखते हैं, शायद किसी ने कुछ और देखा हो। हमें कल रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये कैमरा चल रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन कल रात 2 से 3 बजे के बीच लाइट कट गई थी साहब। उस समय का तो कुछ मिल नहीं पाएगा साहब, लेकिन उसके पहले और बाद का सब है साहब। 2 से 3 बिजली नहीं थे, शायद कोई भी उसी वक्त हुआ। प्रेरणा मैडम और उनके मम्मी पापा वहां रहते हैं। पिछले हफ्ते भर से उनके मम्मी पापा बाहर गांव चले गए और उनकी गाड़ी लेके सब गए। हाँ सर, वो जल्दी में थे और कुछ परेशान भी थे। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग बिजली के चक्कर में परेशान थे। तो गाड़ी की डिटेल है तुम्हारे पास? मिलेगी ना सर? ये बच्चे जरूर कुछ जानते होंगे इसके बारे में, सब जगह अलर्ट कर देते। कहाँ जाएंगे बात में? सर देखा सुना तो नहीं है, लेकिन कल रात एक अजीब बात हो गई थी। करीब 1 घंटे तक कल रात बिजली नहीं थी। हाँ सर। सर ये पॉश एरिया है, यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है। बिजली अपने आप तो नहीं घटी होगी, रात ने जानबूझकर पावर सप्लाई काट दी होगी। सर ये देखिए, छेड़छाड़ तो हुई है। जिस आदमी ने ये वायर काटा है उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर ये वायर काटेगा तो पूरे एरिया की लाइट चली जाएगी। और हर सोसाइटी की भी। जी ठीक है, थैंक यू। साफ है, किसी ने रात को 2 बजे इस जंक्शन बॉक्स से पावर सप्लाई कट कर दिया था, जिससे सोसाइटी का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ऑफ हो जाए। उसके बाद वो कंपाउंड में घुसा और मिस्टर सेठ के घर में घुस गया। और करीब 2:15-2:30 बजे खून किया होगा, हीरे चुराए और वहां से निकल गया हो। और फिर 3 बजे बिजली आ गई वापस। सर आपकी थियोरी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? उन तीनों की मौत 2 से 3 के बीच नहीं हुई है। क्या? तो फिर मौत कब हुई? इसके लगभग 1-1.25 घंटे पहले, मतलब 1:45 से 1:15 बजे के बीच। ये कैसे पॉसिबल है सर? तीनों की बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर की स्थिति यही बताती है कि इनकी मौत 1:45 से 1:15 बजे के बीच में ही हुई। और तो और
ये मिस्टर सेठ की घड़ी। हमले के बाद इन्होंने जरूर कातिल की वार को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की होगी और किसी धक्के से इनकी घड़ी बंद पड़ गई होगी। इस बार घड़ी का समय दिखा रहा है 12:55। 12:55? तो अगर मौत 1:45 से 1:15 बजे के बीच हुई तो कातिल उसके पहले आया होगा। लेकिन बिल्डिंग की लाइट तो 2 बजे तक चल रही थी सर, और सीसीटीवी कैमरे भी काम कर रहे थे, और बिल्डिंग में सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है सर। और सर एक वॉचमैन तो मिस्टर सेठ के घर के नीचे खड़ा था। हमने तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, 2 बजे तक तो कातिल अंदर आया नहीं। तो आया कब? और फिर कातिल ने मर्डर करने के 1 घंटे बाद पावर कट क्यों किया? हाँ बड़ी अच्छा, वेरी गुड। ने उन चारों बच्चों को पकड़ लिया, शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, वाशी ब्रिज के पास पकड़ लिया उन्हें। ग्रेट वर्क। चारों को यहाँ ब्यूरो में लेकर आने को कहो। वो लोग हमारी वजह से मर गए। ये सब तुम लोगों ने उन हीरो के लिए किया ना? हीरे? कैसे हीरो की बात कर रहे हैं सर आप? हीरो के बारे में पता नहीं तुम्हें? अगर नहीं तो फिर मारा क्यों उन लोगों को? हाँ? सर हमने किसी को नहीं मारा, वो कबारा ने मारा है सर, और वो हमारी वजह से आया था क्योंकि हमने उसे बुलाया था सर। ये कबारा कौन है? वो एक मशहूर सीरियल किलर और लुटेरा है। एक मिनट, ये वो 1940 वाला कबारा तो नहीं? इसके बारे में पढ़ा है सर। इससे लोगों को लूटता नहीं था, बल्कि बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर देता था। हाँ वही है। अरे लेकिन उसको तो मर के 50 साल हो गए, तुमने उसे बुलाया कैसे? हम लोग एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो हमें लगा कि रियल लुटेरे को बुलाएंगे तो और अच्छा होगा, तो इसलिए हम उसकी आत्मा को बुला रहे थे। लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। तुमने हाथ से सो गया अभी, तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है? रेजिस्टेंस। कबारा, 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 कबारा। सर, फिर कुछ धड़ से आवाज आई और हमने उधर देखा तो वहां कबारा की परछाई थी। आत्मा बुला रहे थे। चुप, भूत को बुला रहे हैं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, ऐसी सब बातों पर विश्वास करते हो? 50 साल पहले मरे हुए आदमी की आत्मा आती है, खून कर जाती है और हीरे लेकर भाग जाती है। अरे ऐसे कभी होता है? सर उस साये को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसका मुंह, आंख, नाक कुछ भी नहीं था सर। कितने बजे देखा था उसे? सर 2:05 हुए थे। जब मैंने सेलफोन का टॉर्च ऑन किया था तो यही समय था सर। 2:05 यानी लाइट जाने के तुरंत बाद? जाने कातिल अकेला नहीं था, तो और भी था उसके साथ में? वो कबारा था सर। हाँ सर, हम लोग बहुत घबरा गए थे और हम लोग वहां से मोनिका के हॉस्टल पे भाग गए। सर वो मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। एक्चुअली उस रात दोस्तों को डराने के लिए मैंने फ्रेंचाइट के साथ छेड़छाड़ की, उसे अपने पैरों से हिलाया और मैग्नेट के जरिए ब्लड और कबारा लिखा था सर। सॉरी सर, लेकिन वो साया और वो डरावनी शक्ल मैंने देखी थी, वो कबारा की आत्मा थी सर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, ये आत्मा वात्मा सब बकवास है। पंकज, इस सबके घर पर फोन करो, बुला लो घर वालों को, तुम्हें लेकर जाए यहाँ से इनको। अभिजीत, इन बच्चों ने कुछ न कुछ तो देखा जरूर है, कुछ तो देखा है, और जो कुछ भी देखा है ना उसका संबंध इन 3 हत्याओं से है। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये साया। लगता है उन लोगों ने खूनी को देखा होगा। हाँ सर, और खूनी कबारा है। अरे यार बालकनी में चल के देखते हैं,
कोई ना कोई सबूत छोड़ के गया होगा तुम्हारा कबारा। तो इसके गिरने की आवाज सुनी थी लोगों ने? सर वो सेठ जी की बालकनी है, तो खूनी वहां से भागते हुए यहाँ पर आया होगा, तभी ये गमला गिर के टूट गया होगा। देखो जरा भाई, सर निशान क्लियर तो नहीं है, लेकिन लगता है ये 7 नंबर का जूता है। पैर काफी छोटा है, मतलब ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं होगी इसकी। चाहे वो छोटा हो लेकिन ताकतवर तो है, जिस हिसाब से खून किया उसने। क्या लगता है पंकज, कुछ कहना है? ये जूते का निशान किसी आदमी का है या आत्माओं ने आजकल जूते पहनने शुरू कर दिए? नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो बिना आंख नाक मुंह वाली साया, सर वो क्या था? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने चेहरे पे ये लगा लो, ये लो। ना आंख है ना नाक है, एकदम साया और अंधेरा था। उनको भी लगा कि वो खूनी कोई आत्मा थी। एक तो वो लोग प्लानचेट खेल रहे थे, ऊपर से लाइट चली गई। एक साया दिखा तो दिमाग तो उल्टा सीधा ही सोचेगा ना। जरा सोचो, एक आत्मा को 10 करोड़ के हीरे की क्या जरूरत है? क्या करना है उसको? ये काम किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का है। रात के 12:55 को मिस्टर सेठ, मिसेस सेठ और उनका नौकर रामू, इन तीनों के खून हो गए। तो रात के 2 बजे जंक्शन के मीटर बॉक्स से किसी ने छेड़छाड़ की और फिर रात के 2:05 पर खूनी को प्रेरणा के बालकनी से भागते हुए देखा अदनान। सवाल ये उठता है कि सर खूनी घर के अंदर कब गया? सर हमारे पास रात के 2 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज है सर। दोपहर के बाद घर के पास कोई आया ही नहीं, खिड़की दरवाजे सब बंद थे, कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे 12:55 को खूनी जादू से घर के अंदर प्रकट हुआ और सबको मार दिया। क्या कहा तुमने पूरी? क्या कहा? कुछ नहीं सर, वेरी बिल्कुल सही कहा तुमने। खूनी ने ऐसे ही किया होगा, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। मतलब काबरा का भूत? चुप, कब्र का भूत। मेरे कहने का मतलब है कि खूनी कत्ल की रात पहले से ही वहां मौजूद था, बाहर नहीं निकला था वो। यानी घर के अंदर था कोई आदमी, लेकिन सर घर के तो सारे लोग मारे गए। कोई और दया, कोई और था जो कत्ल की रात से पहले ही कमरे के अंदर बैठा था, बाहर नहीं निकला था। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं कत्ल के 2-4 दिन पहले कौन कौन मिस्टर मिसेस सेठ के घर आया था। और दया, अभिजीत, तुम शेठ के घर जाओ और देखो कहीं कोई छुपने की जगह है क्या। ये चीटियां देखो ऊपर जा रही हैं। ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट लेके वहां ऊपर छुप के बैठा होगा। जगह भी अच्छी है छुपने की, मौके के इंतजार में। लेकिन ये घर के अंदर घुसा कब होगा? हाँ सर, फुटेज सोसाइटी के ऑफिस में देख लेते हैं सर। हाँ, फोन ऑन है, स्पीकर फोन पर है। सर कुछ पता चला कि नहीं? सर हम कत्ल वाली रात से 2 दिन पहले की एंट्री देख रहे हैं और कुछ मिला है सर। क्या मिला? 2 दिन पहले सर चैंपियन सेल्स कंपनी का एक टेम्पो वहां आया था 10:15 बजे।
और सर उसके दूसरे दिन यानी कत्ल से एक दिन पहले चैंपियन सेल्स का टेक्नीशियन मिस्टर सेठ के घर आया था। 1 घंटे रुका रहा और फिर चला गया। आप जरा बाहर जाइए। 2 लोग आए थे फ्रिज डिलीवर करने के लिए और दूसरे दिन दूसरा आदमी शायद फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए, पर 1 घंटे में निकल गया। इसका मतलब है अगर खूनी वहां पर था तो उसने अपने सुराग छोड़े होंगे वहां पर। साळुंखे को बोलो सेठ के घर चले जाए। कुछ मिला डॉक्टर साहब? हाँ मिला, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, वो सभी कुछ जो एक आदमी के पसीने में होता है। अच्छा, इसका मतलब जो खूनी जो है वो इस फ्रिज के अंदर बैठ के आया। जब डिलीवरी हुई फ्रिज की, उसके अंदर छुप के आया और घर में घुस गया। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने नया फ्रिज लिया था। कंपनी वाले डिलीवरी के बाद फ्रिज खोलने नहीं देते और 1-2 दिन के बाद जब इंस्टॉलेशन वाला आता है वो फ्रिज खोलता है। तभी मिस्टर सेठ और उनके घर वालों को पता नहीं चला कि कोई और घर के अंदर घुस के बैठा है। बिल्कुल, वो आदमी फ्रिज में घुस करके बैठा होगा। फ्रिज में उसे गर्मी लगी, गर्मी से पसीना आया और वो पसीना फ्रिज में रह गया। लेकिन सालू के साथ फ्रिज का कार्टन तो सील होता है, तो फिर खूनी अंदर आया कैसे और वो सांस कैसे ले रहा था? ये देखो, तो यहां से सांस ले रहा था वो। ये तो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी हो गई। ट्रोजन हॉर्स? अब ये क्या है? यार, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा, लेकिन अंदर से खाली, खोखला। अंदर से खोखला? हाँ, जिसके जरिए ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय में घुसपैठ की थी। ग्रीक सैनिकों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय में भेजा, जिसमें सैनिक पहले से ही थे। ट्रॉय में पहुंच के एक सैनिक घोड़े से बाहर निकले और उन्होंने ट्रॉय पे हमला कर दिया। इस खूनी ने भी वही तरीका चुना है और कामयाब भी रहा। भागने से पहले उसने अपने हाथ धोए, हथियार साफ किया और ठीक 2 बजे उसका साथी जो नीचे इंतजार कर रहा था, उसने पावर स्विच ऑफ कर दिया और अंधेरे का फायदा उठा के वो यहां से भाग निकला। भागते भागते वो प्रेरणा की बालकनी में गया, जहां उसने वो गमला गिराया। ये चैंपियंस कंपनी के मैनेजर। सर, मैंने रिकॉर्ड अच्छे से चेक कर लिया। सेठ जी हमारे पुराने कस्टमर थे। आप मैनेजर हैं? जी सर। तुम कैलाश और मानव? जी सर। तुमने फ्रिज की डिलीवरी दी थी सेठ साहब के घर पे, है ना? जी सर। और तुम राणा हो, तुमने फ्रिज इंस्टॉल किया? जी सर। लेकिन क्या हुआ सर? मिस्टर सेठ, उनकी पत्नी और उनके नौकर का खून हो गया है। लेकिन साहब, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया था सर।
हमें तो असाइनमेंट मिला था, हमने गोडाउन से फ्रिज उठाया और उनके घर में डिलीवर कर दिया। लेकिन सर ये तो हमारा रोज का काम है सर। हाँ सर, एक बात है, वो फ्रिज सर कुछ ज्यादा ही भारी था, तकरीबन 30-35 किलो ज्यादा था सर। हाँ सर, हम लोगों ने इस बारे में बात भी किया था सर। हम लोगों ने सोचा कोई नया मॉडल है। सर मैंने इन लोगों का लॉगबुक चेक किया। ये दोनों 9 बजे गोडाउन पहुंचे थे और 9:30 बजे टेम्पो में फ्रिज को लोड किया और 10:15 बजे इन लोगों ने वो फ्रिज मिस्टर सेठ के घर पे डिलीवर करके वहां से निकल गया। इस दौरान तो कोई आदमी फ्रिज के अंदर नहीं जा सकता। जो भी हुआ है 9:30 से पहले ही हुआ होगा सर। सर ये खूनी रात को ही फ्रिज में घुस के बैठ गया होगा। मिस्टर राणा, आप गए थे वहां पे फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए, तो फ्रिज के पैकिंग में आपको कुछ गड़बड़ लगी? ऐसा लगा कि छेड़छाड़ की गई है पैकिंग के साथ? कुछ खास नहीं था सर, बस पैकिंग अच्छी नहीं थी। कार्टन और अंदर का थर्माकोल बिल्कुल टूटा हुआ था, जैसे किसी चूहे ने काटा हो। मुझे ये बात अजीब लगी, इसलिए मैंने फ्रिज को चेक किया। फ्रिज बिल्कुल परफेक्ट था सर, उसमें कोई डैमेज या फॉल्ट भी नहीं था। इसलिए मैंने उन लोगों को ये बात नहीं बताई कि वो लोग फ्रिज वापस कर देते और हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाता। थर्माकोल तोड़ के दरवाजे में फंसा दिया होगा ताकि सांस ले सके। हाँ, ये फ्रिज का वजन 30-40 किलो से ज्यादा था और जूतों के निशान जो मिले वो 7 नंबर के जूतों के थे। मतलब ये आदमी कोई एवरेज कद का इंसान नहीं है, इसीलिए तो फ्रिज के अंदर फिट हो गया। मैनेजर साहब। जी सर। सेठ साहब के घर पे जो फ्रिज भेजा है बिल्कुल वैसा ही फ्रिज यहां पर मंगवा दो। ठीक है सर। ढेचू को बुलाओ। आपने बुलाया और हम चले आए। अरे वाह, कैसे हो ढेचू? अरे सर, क्या बात है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो? सब ठीक ठाक है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आप लोगों ने मुझे सीआईडी में जब बुला ही लिया है तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब ध्यान से सुन लो। 3 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि खूनी उस फ्रिज के अंदर बैठकर चुपकर घर के अंदर घुसा 3 लोगों का खून किया और भाग गया। इस फ्रिज के अंदर? हाँ, इस फ्रिज के अंदर। और सर? और तुम्हें हाँ, बस वैसे इस फ्रिज के अंदर जाना है और बैठना है। सर, मुझे फ्रिज के अंदर जाना है? हाँ। वो फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाएगा? बिल्कुल। तुम्हें फ्रिज के अंदर बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करनी है। कैसे बाहर निकलोगे हमें दिखाओ। लेकिन सर थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, मिल फ्रिज के अंदर जाओ, बैठ कर पियो। चलो। जी 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 सर। चल ढेचू, चल जा सोने पे। वो जब मरने के लिए तैयार। जा रहा हूं सर। देखिए, अब देखिए ढेचू का कमाल। नीचू, बाहर आने की कोशिश करो। सर अंदर से खोल नहीं रहा है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। नीचू बाहर आने की कोशिश करो। चाकू है ना तुम्हारे पास? ढेचू, हाँ सर, सब मुझे बाहर निकालो। निकालो इसे बाहर। फंस गया लगता है। सब घुट रहा है। नीचू, अरे दरवाजा खुल गया। अरे खुल गया। नीचू, वो चश्मा। हाँ, मिले, सब मिले। फिर
लो इसे। चलो। थैंक यू। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेठ के फ्रिज का जो कार्टन है, जो बॉक्स है, उसे इतनी सफाई से काटा है बाहर से। अंदर से बैठ के कोई काट ही नहीं सकता बॉक्स को वैसे। जरूर किसी ने बाहर से काटा है उस खूनी को बाहर निकालने के लिए। वो जो कोई भी है सर, वो फ्रिज की डिलीवरी के बाद और फ्रिज के इंस्टॉलेशन के पहले इसी बीच में आया होगा। देखो, जो काम करो, हमारा एक खूनी दुबला पतला है, 30-40 किलो का है, मगर ताकतवर है। तुम्हें ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आया है, जो जुए में उड़ा रहा है, नाच गाने में पैसे उड़ा रहा है। ऐसा आदमी वही हमारा खूनी है। सर, अब सर फ्रिज की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के बीच मिस्टर सेठ के घर 3 लोग आए। सर, पहला है पन्ना लाल। हाँ, पन्ना लाल सूरत से हीरे लेकर आया था और रात को मिस्टर सेठ के घर में ही ठहरा था। वैसे वो हीरे तो उसी के थे, वो उनके लिए खून क्यों करे? हो सकता है उसने इन हीरों का इंश्योरेंस करवाया हो और इंश्योरेंस कंपनी से दुगना फायदा कमाने के चक्कर में ये सब खेल खेला उसने। और सर दूसरा है मानिक, वो मिस्टर सेठ की कंपनी में काम करता था। हीरो की पॉलिश तो इसी ने की थी ना, क्या पता सर इसकी नीयत खराब हो गई हो। तीसरा है मिस्टर सेठ का भतीजा करुणेश। हाँ सर, ये करुणेश उनके यहाँ रहता नहीं था, उनकी कंपनी में काम करता था और हीरो के बारे में उसे सब कुछ पता था। हो सकता है लालच में आकर उसने उन लोगों का खून कर दिया। हाँ नीचू, बोलो। सर, एक आदमी है विक्टर। सर, उसका हुलिया सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आप लोगों ने बताया था। और सर, वो बड़ी आसानी से फ्रिज में समा सकता है। और सर, कुछ दिनों से वो बड़ी ही बैठी बैठी बातें कर रहा है, जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना हाथ लगने वाला हो या फिर कोई खजाना हाथ लग गया हो। सर, वो बड़ा ही सल्की और खूंखार टाइप का आदमी है। सुना है कुछ साल पहले वो सीरियल किलर भी रह चुका है। सर, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खून अगर विक्टर ने किया है तो अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है सर। या तो देश छोड़ चुका होगा या फिर देश छोड़ने की फिराक में होगा। विक्टर तो मोहरा है, उसके पीछे दिमाग कोई और ही है। ये विक्टर देश छोड़कर भागने की सोच रहा है। भाग के जाएगा कहां सर? भागने देंगे तब ना। इसके फोन के लोकेशन से पता कर लेंगे कहां छुप के बैठा हुआ है। बहुत मेहनत है सीआईडी में। सर, यही कहीं है ना? अरे जो उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं आसपास कहीं दिखा रहा है। फोन करने के बाद से वहीं पे छुपा हुआ वो। ठीक है। तुम सही जा रहे हो और आगे बढ़ो। पंकज सर, अब इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा सर। पंकज, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ क्या? सर, मर गया वो। एक आखिरी कड़ी बची थी, वो भी हाथ से गई। कैसे मर गया? सर पे किसी ने पत्थर से या किसी चीज से मारा है सर, और मर के भी बहुत टाइम हो गया सर। बॉडी से बहुत बांस आ रही है, बहुत बुरी हालत में बॉडी। ठीक है पंकज, एम्बुलेंस बुलवा लो और तुम लोग वहां से निकलो। ओके सर। ओके। जैसे काम हो गया, उसको ठिकाने लगा दिया और लाश को कहीं फेंक दिया। सर, उन तीनों मर्डर्स के बाद ही विक्टर की फोन की लोकेशन वहीं दिखा रही थी। अच्छा, किसने किए होंगे खून? होंगे पन्ना लाल, माणिक या करुणेश? पन्ना लाल, माणिक या करुणेश? अब बोलता हूं। अच्छा ठीक है,
थैंक यू। ये पन्नाला, मानिक और करुणेश, तीनों को फोरेंसिक लैब बुला लो। असली गुनहगार कौन है इसका पता चल गया है। इस कार्टन के जरिए विक्टर को उस घर में भेजा गया था और ढेचू को अंदर भेज के ये बात तो प्रूव हो गई कि विक्टर अपने आप बाहर नहीं आया था। तो जाहिर है जरूर किसी ने उसकी मदद की है बाहर आने में। और जिसने भी उसकी मदद की वो इस सबका मास्टरमाइंड है, और वो तुम तीनों में से ही कोई एक है। ये आप क्या बोल रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमें? एक मिनट। किसी ने इस कार्टन को बड़े प्यार से बाहर से काटा, विक्टर को बाहर निकाला, फिर वापस डक्ट टेप से इस कार्टन को चिपका दिया। लेकिन इस कार्टन को चिपकाते वक्त उसने अपनी उंगलियों के निशान इस चिपचिपी इस जगह पर छोड़ दिए, जो अभी भी इंटैक्ट हैं, इस टेप के उस तरफ। लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे कैसे? कार्टून पे तो टेप लगा हुआ है और अगर हम टेप निकालते हैं तो उसके साथ कार्टून का कागज भी निकल जाएगा। फिक्र मत करो पूर्वी, सारुण साहब ने हमें यहाँ बुलाया है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा इनके पास। है ना? रास्ता है कारीगर। इस हेयर ड्रायर के जरिए इस हेयर ड्रायर को हम इस केक के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इस ड्रायर के गर्म हवा से इस टेप के ऊपर का एडहेसिव गोंद कमजोर हो जाएगा। ये देखिए फिंगरप्रिंट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या बात है तारिका जी, कमाल कर दिया। फिंगरप्रिंट्स एकदम साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, अब बस इनमें से मैच करने की देरी है। हाँ, मैं नहीं किया। मुझे उन हीरो के बारे में पता था और मुझे ये भी पता था कि वो लोग एक नया फ्रिज लेने वाले हैं। और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने उस फ्रिज को ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज करके विक्टर को उस घर में पहुंचाया। विक्टर को तो मैंने हीरो का लालच दे दिया था और वो रात को वेयर हाउस जा पहुंचा और मौका देखकर अंकल के पर्ची वाले फ्रिज में जाकर छुपकर बैठ गया। फिर डिलीवरी के बाद तुम उनके घर गए और विक्टर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया। उस रात मैं चाचा जी के घर पे ही रुका था। और फिर मैंने विक्टर को फ्रिज से बाहर निकाल के घर में ही छुपा दिया। करीब 1.5 दिन तक वो वहीं छुपा रहा। घर के लोग रात को सो गए तो वो बाहर निकला, उसे सबको मारा और फिर हीरे चुराकर मेरे पावर कट करने का वेट किया। ओह, तो इसीलिए विक्टर अपने हथियार और हाथ साफ कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का इंतजार कर रहा था, क्यों? जी, फिर मैं विक्टर को अपने साथ ले गया ताकि मुझ तक कोई ना पहुंच सके। इतना सोचा, कितनी प्लानिंग की, लेकिन अकल तुक्की पड़ गई इसकी। ये नहीं सोचा चाहे कुछ भी हो, सीआईडी वालों के हाथ तो तुम तक पहुंच ही जाएंगे। हर गुनहगार कोई ना कोई गलती करता ही है, जैसे तुमने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए ना इधर, बस हमारे लिए उतना ही काफी था। 4 खून किए तुमने हीरो की लालच में। अब भुगतो अपने कर्मों के फल, कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें।
शायद फांसी। नीतीश भाई साहब, पहले के गाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, केडी साहब की आवाज में पुराने गानों का था, कोई नहीं ठहरता उनके आगे। तुम्हारी सारी बात सही है मनु, पर 1 घंटे से ऊपर हो गया, ये तुम्हारा केडी गाना शुरू नहीं कर रहा है। भाई मेरे स्टूडियो का मीटर चल रहा है। करेंगे भाई, जरूर करेंगे। हर अच्छी चीज को बनने में टाइम लगता है। अब आप ताजमहल को देख लीजिए, एक दिन में नहीं बना ना। कमाल है केडी, 1 घंटे से पता नहीं कौन सा रियाज कर रहा है। अरे मोनू, जाके तुम देखो, गाना शुरू करे यार, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे सब्र करो नीतीश बाबू, सब्र का फल मीठा होता है। तुम नहीं बोलोगे, मैं ही जाके बोल देता हूँ। नीतीश बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप उनका कंसंट्रेशन बेकार मत कीजिए, वरना 1 घंटा और लग जाएगा मूड बनाते बनाते। पता नहीं मूड बना रहा है कि पीपल की खिचड़ी बना रहा है। I'm ready। देखो हम कह रहे थे रेडी हो जाएंगे, देखिए नहीं रेडी हो गए हो। हाँ केडी साहब, मुझसे झाग निकल रहे हैं, जहर का मामला लगता है। इस तरह से ये केडी यहाँ जमीन पे गिरा है, ऐसा लगता है कि इसकी मौत से पहले ये क्रॉस लेग शायद यहाँ स्टूल पे बैठा होगा और यहाँ से चूल पे गाना गा रहा होगा। सर, कैमरा रखा है, फुटेज चेक कर लो इसके, शायद कुछ सुराग मिल जाए। ये सबसे पहले केडी की लाश को किसने देखा था? सर मोनू, केडी के बॉय। मोनू जी साहब। ये अखबारों में तो बहुत पढ़ा मैंने, केडी साहब के ड्रग्स लेने के बारे में खबरें छपती रहती थी। आज भी ड्रग्स ली थी क्या? नहीं साहब, केडी साहब जब से रिहाब से वापस आए थे, उन्हें ड्रग्स लेना पूरी तरह से छोड़ दिया था साहब। अच्छा, कुछ मिला कैमरे में? बैटरी डाउन है सर, ऑन नहीं हो रहा। जरा एक ग्लास देना। ये ग्लास केडी साहब की चेयर के पास गिरा था। ये क्या है इसमें? इसमें मैंने जिंजर वाटर बना के केडी साहब को दिया था 1 घंटे पहले। मरने से पहले अगर केडी साहब ने कुछ खाया या पिया था तो वो है ये जिंजर वाटर जो तुमने बनाया था। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन केडी साहब पे आंच नहीं आने दूंगा साहब। आप लोग सीआईडी वाले हैं साहब, शक करना तो आप लोगों का काम, लेकिन साहब मैं कसम खाता हूं साहब, जिंजर वाटर में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ये बोला कि केडी साहब ने ड्रग्स वक्त लेना बंद कर दिया, ठीक है? साहब ये गला साफ करने की गोलियां हैं साहब। केडी साहब गाने से पहले इसको लेते थे साहब। आज भी लिया था? मैं देखा तो नहीं साहब, लेकिन लिए जरूर होंगे, क्योंकि बिना इसके वो गाने ही नहीं गाते थे। तुम्हारे अलावा और कौन कौन था यहाँ पे? मैं था और नीतीश भाई साहब जो यहाँ के साउंड इंजीनियर हैं, और उनका कुत्ता था साहब। कहाँ ये नीतीश? पता नहीं साहब, वो केडी साहब की लाश जब मैंने देखी तो वहां भी नहीं थे साहब, और उसके बाद से पता नहीं साहब उनका। मतलब खून करके भाग गया? कुछ फोटो फोन नंबर वगैरह है नीतीश का? हाँ साहब, आज सुबह मैंने सेल्फी ली थी ना, ये देखिए सर। जरा पता करो कहाँ छुप के बैठा। और ये कैमरा वहां लगा हुआ था, क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? केडी साहब अपने गाने को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते थे अपने फैंस के लिए। उनके फैंस को बहुत धक्का लगेगा सर, उनकी मौत की खबर सुन के। फैंस को तो धक्का पहुंचेगा ही, मगर उस खूनी को भी धक्का पहुंचेगा अगर वो इस रिकॉर्डिंग में आया है। अरे वो कैमरे की फुटेज से कुछ मिला क्या? एक सेट बहुत
बहुत ज्यादा फुटेज है। पंकज और पूर्वी लगे हुए हैं, बारीकी से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। आप अपनी बताओ। जहर के बारे में कुछ पता चला जिससे कीड़ी की मौत हो गई? नहीं, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं लगा अभी तक। कुछ ज्यादा पता नहीं चला सर। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे, और आपको कुछ पता नहीं चला। तारका जी, आपको तो पता चला होगा ना? अरे कोई मैथ्स का टेबल है यार? ये 2 1 2 2 2 4 है भाई साहब। ये फोरेंसिक लैब है, यहाँ पर दिमाग लड़ाना पड़ता है, दिमाग का काम है। तुम्हें क्या पता यार यहाँ पर कितना खून जलाना पड़ता है? हाँ नहीं, हम लोग तो बाहर हवा खाने जाते हैं, हम तो काम वाम करते नहीं है। अच्छा भैया, अब जितना भी पता चला उतना तो बता दो। देखो, फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मौत इसकी जहर की वजह से हुई, और जहर कोई ऐसा है जो तुरंत असर करता है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर इंसान है। फिर तो वो जिंजर वाटर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने 1 घंटे पहले पिया था सर। वो जो गला साफ करने वाली गोली थी, उसमें भी ना कुछ? नहीं, ये गोलियां मैंने चेक की है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर और तो कुछ खाया पिया नहीं था उसने? तो सालों के इसके शरीर में जहर खाने पीने की वजह से ही गया है ना, और कोई तरीका है? अरे बॉस बोला ना, ज्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात, इसके मुंह के म्यूकस मेम्ब्रेन में मुझे जहर के ट्रेसेस मिले, तो बहुत ज्यादा संभावना तो इसी बात की है कि किसी खाने पीने की चीज के जरिए ही इसके शरीर में जहर गया। लेकिन सर, उन लोगों ने बताया था कि स्टूडियो में इसने और कुछ खाया पिया ही नहीं। अभिजीत, ये सब वो कैमरा फुटेज से पता चलेगा कि कीड़े ने क्या खाया था, क्या पिया था। तुम देना साथ मेरा, ये पूर्वी, पूरा फुटेज देखने की जरूरत नहीं है। कीड़ी के मौत से 5 मिनट पहले का ही फुटेज देख, सारे जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ आखिरी 5 मिनट? हाँ, क्योंकि सानू के साथ का कहना है कि जहर सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही असर करता है, तो उसके पहले तो जहर गया नहीं होगा बॉडी में। वही देख लो। तो हम लोग 56 मिनट से देखते हैं। स्टॉप, 1 मिनट। ये देखो, फ्रेम में यहाँ पे कुछ चेहरे के पास ये धुंध जैसा दिख रहा है ना, ये क्या है? तो लगता है वो कैमरा लेंस पे कुछ गंदगी चिपक गई। अच्छा, ठीक है, चलो। अरे ये कीड़ी ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं, फिर इसकी मौत कैसे हो गई? इंसानों के हिसाब से कुछ गलती तो नहीं हो गई, या फिर जहर ज्यादा देर में असर करने वाला हो? अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि वो जहर किसी और तरीके से कीड़ी के शरीर के अंदर गया हो। सर, आप नीतीश का पता चल गया, उसके क्रेडिट कार्ड से अभी अभी पेमेंट हुआ है। ब्रूनो, स्लो स्लो, कम ऑन ब्रूनो, कम ऑन। गेम खेलना बंद कर, आ गया, चल। इजी, वेरी गुड। हेलो, नीतीश तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, मेरा ही नाम है। आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? आप लोगों का मुझसे क्या काम है? डे लाइट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तुम ही काम करते हो ना? हाँ, करता हूँ। खून करके बड़ी जल्दी पतली गली से निकल लिया। व्हाट नॉनसेंस? किसका खून? केडी का खून करके पूछता है किसका खून? व्हाट? केडी मर गया? पर कैसे? लेकिन आज सुबह तो मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो आया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि एक गाने की कीमत उसे अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। किसने मारा उसे? ये तो तुम बताओगे, क्योंकि खून तुमने किया है। व्हाट? मैं क्यों मारूंगा केडी को? उसे मार के मेरा क्या फायदा है? फायदा नहीं है तो वहां से भागे क्यों? और यहाँ क्यों आया अचानक? वो तो मेरे कुत्ते ने मुझे काट लिया था, इसके लिए इंजेक्शन लगवाने आया था मैं। फिर से झूठ बोल रहा है सर। कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, वो अपने मालिक को क्यों काटेगा? यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, देखिए। ये तो सच बोल रहा है सर, बहुत बुरी तरह काटा है। कुत्ते का नाम क्या है तुम्हारे? ब्रूनो। वैसे तो ये बड़े शांत स्वभाव का कुत्ता है, पर आज सुबह जब मैं केडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था माइक्रोफोन पे, तभी ये अचानक जोर जोर से भौंकने लगा और एकाएक मेरे पैर पर काट लिया। सर, मैंने ऐसा सुना है कि कुत्तों में ना सिक्स सेंस होती, तो उसे पता चल गया होगा कि केडी का खून होने वाला है, इसलिए वो भौंक रहा था। ये भाई साहब ने सुना नहीं, इसलिए काट लिया। पंकज, ये बात जो तूने मुझे बोली है ना, ये एसीपी साहब को कभी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि उन्हें अंधविश्वास बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आज सुबह कौन कौन आया था केडी से मिलने? उनके बैंड मेंबर्स आए थे मिलने के लिए। और
और कौन आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, सीआईडी से कुछ नहीं छुपाना, जो कुछ भी है वो सब सच सच बता दो। वो क्या है कि स्टूडियो के मालिक रंजीत साहब आए थे। तो फिर ये बात सोच सोच के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उन दोनों में आज सुबह कुछ झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये बात तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन आप ये बात रंजीत साहब को मत बोलना कि मैंने आपको कुछ भी बताया, नहीं तो खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम अपनी नौकरी का फिक्र मत करो, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। तुम बस ये बताओ कि ये रंजीत कहाँ मिलेगा। वाकई सर, बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे उसकी मौत की खबर सुनकर। केडी की मौत की खबर सुनकर बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे। काश मैं अपने हाथों से मार सकता। केडी से इतनी नफरत, कोई खास वजह? कितनी वजह सुनी क्या? सड़क छाप गवैया था केडी। उस लड़की को केडी मैंने बनाया, मैंने उसका पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट मैंने करवाया, उसकी पहली एल्बम मैंने निकलवाई और मेरी ही बदौलत उसे पहली टीवी एडवर्टाइजमेंट मिली। सफलता उसके दिमाग में इतनी चढ़ गई कि उसने मुझे छोड़कर कोई और मैनेजर रख लिया, और तो और अपने बैंड वालों को भी छोड़ दिया और मेरी बेटी को। आपकी बेटी आलिया, मेरी बेटी आलिया बहुत प्यार करती है उससे। केडी ने उससे भी धोखा दे दिया। फिर इतना सब कुछ हुआ था तो आलिया अपने साथियों के साथ केडी से मिलने स्टूडियो में गई थी? हाँ सर, आलिया ने सबको समझाया था कि केडी को शुभकामनाएं देनी चाहिए। नफरत तो बहुत करता है केडी से, तो लगता है सच बोल रहा। फोन इससे नहीं किया, इस बैंड में से कोई है जिसने ये जुर्म किया है। मिलता है। क्या हुआ सर? तुमने देखो, केडी की मौत तो जहर की वजह से हुई है, लेकिन ये जहर खाने पीने के जरिए नहीं गया उसके शरीर में। तो फिर? ये जहर नाक के जरिए गया है। ये जहर केडी ने इनहेल किया है तारिका। फिर इसका मतलब केडी की मौत जिस रूम में हुई थी उस रूम में जहरीली गैस थी? हाँ, ये परिणाम तो यही बताता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तारिका, उस रूम में जहरीली गैस गई कैसे? वो तो साउंड प्रूफ स्टूडियो है, चारों तरफ से बंद रहता है एकदम। फिर ये जहरीली गैस ये रूम तो एकदम सील पैक है। अगर गैस लीक होगी तो उस दरवाजे से होगी, मगर ये दरवाजा तो बंद था। ये गैस लीक हुई है तो हुई कहां से? पंकज, शायद एसी के वेंट से। जरा एसी चेक करो। इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, ज्यादा देर बजाने पर गर्म हो जाते होंगे। नहीं सर, ये एनालॉग बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनसे हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ये एसी जो है वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं? श्योर? किसी ने एसी की गैस के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है? श्योर 100%। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एसी का जो यूनिट है वो वन वे यूनिट है, तो अगर किसी ने गैस लीक यहाँ पर करी है तो वहां भी होनी चाहिए थी। अगर वहां कुछ हुआ नहीं तो हुआ इधर ही हुआ है। कमाल है, ना एसी के साथ छेड़छाड़ हुई है और ना ही कमरे में कोई वेंट है, तो फिर ये जहरीला गैस आया तो आया कहां से होगा? शायद वो गैस नहीं, वेपर थी। वेपर? हाँ, हमने केडी की फुटेज में देखा था ना, उसके चेहरे के आगे एक धुंध सी आ गई थी। ये जहरीली गैस वही वेपर थी।
चलो मान लिया पूर्वी, जहर गैस में नहीं वेपर में था। फिर भी सवाल तो वही है, ये वेपर जहरीला वेपर आया तो आया कहां से? सुना है केडी को लेके काफी शिकायत थी आप लोगों को। सर शिकायत क्यों नहीं होगी? हमारा ग्रुप जो छोड़ दिया था उसने और खुद का अपना करियर शुरू करने अकेला निकला था। तो इतनी सी बात के लिए फोन कर दोगे उसका? नहीं सर, आप ये क्या कह रहे हैं? केडी को मारने के बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ हमारा शौक था सर, लेकिन केडी ने हमारे अंदर के टैलेंट को समझा और हमें इस बैंड का हिस्सा बनाया सर। आज सुबह तो हम सब उससे मिलने गए थे सर, और अगर मुझे पहले पता होता कि केडी के साथ ये सब कुछ होने वाला है तो मैं उसे छोड़कर जाती ही नहीं। केडी ने इस बैंड को छोड़ दिया था तो फिर मिलने क्यों गए थे आप? सर उसे बेस्ट विशेस देने के लिए। और सर मैं तो एक्चुअली उनसे माफी मांगने गया था। माफी किस बात के? तो एक्चुअली केडी ने हमारा बैंड छोड़ दिया था और उसके बाद वो लीला को भी अपने साथ लेके जाना चाह रहा था, जिस वजह से हमारा बैंड टूट रहा था सर। यहाँ हम साथ में रहकर सफलता के किसी भी शिखर पर राज कर सकते हैं। सॉरी केडी, बट मेरे लिए एम्बिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉयल्टी है। और वैसे भी तुम्हारी तरह मैं इस बैंड के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। हाँ गद्दारी? ओह गॉड लीला, हम लोग साथ में रहकर बहुत आगे जा सकते हैं। और इस बैंड में रखा क्या है? बेकार के लोग हैं इसमें। Let's move on। तो अब वो सब बेकार हो गए? हाँ भूल गए? तुम्ही ने चूज किया था हम सबको कॉलेज से। वो कुछ और टाइम था, और उस टाइम आलिया की डेथ से मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। और आज यार हम दोनों के लिए गॉड, मनी, इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा सोचता है तुम्हें कुछ? जितना मैं सोच रही थी ना उससे कई गुना ज्यादा सेल्फिश हो तुम। आई लव यू लीला, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी के बिना भी कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट तुम सबसे ज्यादा सेल्फिश हो। आई हेट यू। लीला स्टॉप। क्या बोल रहा था? यहाँ क्या कर रहा है? क्या है हमारा बैंड? कचरे का डब्बा। जतिन तुमने मुझ पे हाथ उठाया, जब मैं बात कर दूंगा। जस्सी चल बात करेगा बे? जिसका खुद का जमीर बर्बाद हो गया वो क्या बर्बाद करेगा बे? देखना गाइस, अब देखना, ना ही मैं इस क्लब से अपना नाम हटाऊंगा, बल्कि जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किए वो भी वापस लूंगा। दैट टू एक हफ्ते में। वॉच आउट। दे देना जी। इसीलिए मैं उससे माफी मांगने गया था सर, कि हमारी हालत नहीं थी कि हम उसके पैसे चुका सकें। ये भी तो वजह हो सकती है फोन करने की। सर आप हम पे शक कर रहे हैं? शक के दायरे में तो सब लोग हैं, आप भी है ना। मैंने क्या किया? तुम केडी के प्यार से परेशान थी? सर उस हिसाब से तो मुझसे बड़ी वजह आलिया के पास थी। कि क्या कह रही हो तुम? हाँ, अगर मुझे किसी का खून करना होता ना तो तुम्हारा करती, जिससे प्यार करती उसका नहीं। सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आपके इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमारे बैंड में और दरार पड़ जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? मैं गाना गाऊं? हाँ सर, मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। अरे यार सारुंखे साहब ने कहा है तो गाना पड़ेगा। तुम रियाज करो ना कुछ गाने बजाने का। तो देखो भाई, मुझे यहाँ सब कुछ वैसे का वैसा चाहिए जैसा केडी की मौत के वक्त था। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पे हम लोग वही माहौल रिक्रिएट कर देंगे आपके लिए जो जुर्म के वक्त था। ठीक है? माइक ले लो, यहाँ पे माइक। आइए सर एक बार फिर से सोच लीजिए सर। मैं गाना। अरे पंकज गा दो यार। अरे पता तो चले हमें कितना बेसुरा गाते हो। बैठो। ऑल द बेस्ट। हाँ चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। पंकज स्टार्ट। ब्रूनो काम डाउन। ओके पंकज स्टार्ट। पंकज साहब अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। पंकज सब ठीक ठाक है? सर वो रूम साउंड प्रूफ है, इस पार से उस पार बात करने के लिए टॉक बैक बटन दबाना पड़ता है। पंकज आ जाओ। ये कुत्ता ये बटन दबाने से भौंका क्यों? तुमने ये बटन दबाया, बटन दबाते ही कुत्ता भौंकता। सर भौंकता ही नहीं है, काटता भी है। ठीक इसी तरह उस दिन भी आक्रामक हो गया था और मुझे काट लिया। उस बटन को दबाने से आक्रामक हो जाता है, इसका मतलब इस टॉक बैक बटन से कुछ
इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज यहां तक आती है जिसे सुनकर के कुत्ता इरिटेट हो जाए। सर लेकिन उस दिन ऐसी कोई तेज आवाज नहीं निकली और मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ। आपको सुनाई देगी भी नहीं, ये सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। दरअसल इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज ही सुन सकता है, जबकि कुत्ता इससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज भी सुन सकता है। लगभग 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज कुत्ता सुन सकता है और इतनी तेज आवाज सुनकर के ये इरिटेट होता है। ओके तारुण्य साहब, ये तो पता चल गया कि ब्रूनो ने नितेश को क्यों काटा, पर अभी तक वो बात पता नहीं चली है जिसके लिए हम यहाँ पे आए। वो जहरीला वेपर करेंगे, वो भी पता करेंगे, लेकिन पहले मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना होगा और इसके लिए मुझे पंकज की जरूरत है। सर हम लोग यहाँ क्या करने आए? आना यार, बताता हूँ। सर 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 बताइए ना, हम लोग क्या करने आए? पंकज, तुम्हें कुल्फी अच्छी लगती है? अरे कुल्फी तो मेरी फेवरेट है सर। हाँ तो बस यार, तुम्हें कुल्फी खिलाने के लिए लाया हूँ। कुल्फी खाएंगे तो घूमने का आ जाएंगे। अरे लवली, मगर इधर कोई कुल्फी वाला तो दिख ही नहीं रहा है। आएगा यार, आएगा, सब्र करो यार, सर अपना काम हो जाए ना फिर आएगा। सर मगर काम क्या है बताइए ना। अरे यार बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम है? बताऊं? बताइए ना सर। तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है, आजा। बड़ा काम है, पीछे पीछे आना? अरे क्या सर? ये कितना प्यारा डॉगी है ना। हाँ बहुत क्यूट है। आजा आजा, खेलते हैं। अरे सर कुत्ता है, काट लेगा। मजे क्या करते? कुछ नहीं यार, आजा मजा करते हैं, आजा। सर अरे यार क्या आदमी, क्या कर रहे हो सर? खुले में सीटी मार रहे हो सर? क्यों? खुले में सीटी मारना मना है क्या? मना नहीं है, मगर एसीपी सर सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चुप। एसीपी सर पंकज, ये ऐसी वैसी सीटी नहीं है, स्पेशल सीटी है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी की सीटी है। देखना ये डॉगी पर कैसा असर करती है। सर असर करिए। ये क्या किया? पंकज डोंट वरी, डोंट वरी। इसका मतलब यही बात है, हाई फ्रीक्वेंसी। अरे बचाओ बचाओ। बस बस कर रहे हो? पहले सीटी बजा दी, पीछे पड़ गया मेरे। यही तो देखना था ना मुझे। क्या देखना था? ये देखना था पंकज, मुझे ये देखना था कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन करके ये भी उतना ही अटैकिंग होता है कि नहीं होता जितना नीतीश का डॉगी हुआ था। देखो हो गया, अटैकिंग हो गया ना। अरे बहुत अटैक हुआ और आपने मजे भी बोल लिए इससे, लेकिन हमारे केस का क्या होगा सर? होगा, फायदा होगा। देखना लैब में जाकर के अभी इस केस का तोड़ निकालता हूँ मैं। मेरी कुल्फी एसीपी साहब के पास है, आजा आजा। अरे पकड़ो अपने कुत्ते को, खुला छूटेगा कोई, पीछे पड़ गया। सर मेरे को कुल्फी खिलानी पड़ेगी, आपको ऐसा नहीं चलेगा। अरे एसीपी साहब खिलाएंगे ना कुल्फी, आजा। यहाँ देखो, तुम्हें इस फुटेज में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है? एक मिनट में पॉज करता हूँ। हाँ सर, ये 56 मिनट पे एक धुन सी आ रही है ना कैमरा लेंस पे, ये एक लेडी की मौत की वजह हो सकती है। लेकिन तारिका तुम जानती हो, भाप की अपनी प्रॉपर्टी होती है। यही ना कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है गर्मी की वजह से। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ देखो तारिका, इस भाप में ऐसा नहीं है। इसने तो पूरी साइंस को उलट पुलट करके रख दिया। ये ऐसा लग रही है जैसे ये नीचे का एरिया तो बिल्कुल साफ है, नीचे और ऊपर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस भाप ने नीचे से ऊपर ट्रैवल किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसी क्या चीज होगी जिसने इस भाप को इतनी देर तक एक ही जगह पर पकड़ के रखा हुआ है? क्या? हाँ, कहीं ये भी तो
हाई फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं। एक मिनट। मिल गया जवाब तारिका। हाँ भाई, लेट तो नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं सर। कमाल करते हैं सर आप। उस दिन आप हम लोग को यहाँ पे छोड़ के अचानक पंकज को लेके घूमने चले गए, वो भी किसी पार्क में। एक्सक्यूज मी, मैं घूमने नहीं गया था यार, मैं वहां पर तहकीकात करने के लिए गया था, समझे? पंकज तुमने बताया नहीं? बताया था ना सर? क्या बताया था? फिर वो तुमने से पूछ रहा है, क्या बताया था? यही क्या यही सर, वही क्या बताया था? वो कि डॉक्टर साहब वहां पार्क में खुले में डॉगिस को देख के सीटी बजा के छेड़ रहे थे। और डॉक्टर साहब आपने इसको एक कुल्फी तक नहीं खिलाई। ये बताया तुमने? सर नहीं सर, क्या नहीं सर? असली बात नहीं बताई तुमने? क्या? हाँ ये ना, क्या बात क्या है? अरे क्या सर, आप हमेशा मुझे फंसा देते हो ऐसे ही सर। चलो ठीक है, अब देखते हैं डॉक्टर साहब आज क्या नया बताते हैं। आज तो मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ दया कि देख करके तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारे इक्विपमेंट्स ऑन करवा दीजिए। सर सबके सब ऑन है। ग्रेट, ये देखो। डॉक्टर साहब अब ये कौन सा नया खिलौना लेके आ गया? ये खिलौना नहीं है दया, ये बड़े काम की चीज है। ये हाई फ्रीक्वेंसी को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई चुंबक छोटे से छोटे ऑलपिन को पकड़ता है। हाँ, ये देखो, ये इसकी ग्रीन लाइट जल रही है। जब ये हम स्कैन करके हाई फ्रीक्वेंसी के पास जाएंगे तो इसकी ये लाल लाइट जलने लगेगी। अब हम सर्च करते हैं। ये लाल लाइट जली है यहाँ पर, ये मुजरिम है, ये खूनी, ये स्पीकर खूनी है। हाँ पंकज, ये स्पीकर वो हथियार है जिसे खूनी अपना काम कर गया। अभी कुछ और भी देखते हैं। ये देखो, ये दूसरा मुजरिम, ये दोनों स्पीकर मुजरिम है। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये स्पीकर्स खून कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं पंकज, ये स्पीकर खूनी है। इन स्पीकर से अल्ट्रासोनिक साउंड निकलती है और वो ग्रेविटी को मात दे सकती है। मतलब सर अगर मैं अपना फोन ये दोनों स्पीकर के बीच में फेंकूं तो ये इसको कुछ नहीं होगा? कम ऑन सर। अरे नहीं, उठाओ। 20,000 का था सर। तो किसने कहा था कि फोन उछाल दो तुम? हाँ, किसने कहा था? अरे यार पूरी बात तो सुन लिया करो पंकज, पहले पूरी बात समझ लिया करो। इतने उतावले हो जाते हो तो बस। पंकज, ये किसी वस्तु को, किसी चीज को नहीं रोक सकती है। ये लिक्विड फॉर्म जो होता है, द्रव पदार्थ, उसे रोक सकती है। तो डॉक्टर साहब आप ये करके दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये देखो, इस सीरीज में पानी भरा हुआ, अब हम इस सीरीज का पानी हवा में छोड़ते हैं। ये तो चमत्कार हो गया। इट्स अ मिरेकल। ये चमत्कार नहीं दोस्त, ये साइंस है, विज्ञान। इसका मतलब है खूनी ने वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली तिगड़म भिड़ा के कहीं पे वो लिक्विड वाली जहर आसपास रख दी जो भाप बन गई और केडी के फेफड़ों में चला गया। वो केडी को मारने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग की थी। और ये किसी अंदर वाले का ही काम हो सकता है जो ज्यादा टाइम इन स्पीकर्स के साथ ही रहता है। लेकिन सर ये स्पीकर्स हमारे यहाँ के तो है भी नहीं। वाह, जवाब पहले ही तैयार है। फिर ये स्पीकर्स किसके हैं? सर न जाने कितने म्यूजिशियंस यहाँ आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, कोई ना कोई रख के चला गया होगा। मुझे क्या पता किसका है। ये ऐसे स्पीकर नहीं है जो आमतौर पर बाजार में मिल जाते हैं। ये स्पीकर्स खास तौर पर बनवाए गए हैं इस जुर्म को अंजाम देने के लिए। मतलब ये स्पीकर्स कोई इंजीनियर ही बना सकता है। सर हमने तो आपको सब कुछ पहले ही बता दिया था, फिर हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया? खूनी तुम चारों में से कोई एक है, इसलिए यहां बुलाया। व्हाट? हम क्यों खून करेंगे सर? याद आ जाएगा। ये स्पीकर को देख के सब याद आ जाएगा। क्यों पहचाना? क्यों नहीं पहचानेंगे?
सर ये स्पीकर हमने केडी को गिफ्ट दिया था। क्या बात है अभिजीत, खूनी हो तो ऐसा अपना जुर्म तुरंत कबूल कर लिया। अब ये बताओ, ये स्पीकर तुमने बनाया कैसे? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। सर स्पीकर तो क्या मैं एक पेन भी नहीं बना सकता। कॉलेज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में सबसे खराब स्टूडेंट्स में से मैं एक हूँ सर। और सर वैसे भी इन स्पीकर्स का केडी की मौत से क्या लेना देना? मौत से क्या लेना देना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये बताओ कि ये स्पीकर केडी को आप में से किसने दिया था? या फिर चारों ने मिल के दिया था? हाँ, ये स्पीकर तो तुम लेकर आई थी आलिया। मैं कहाँ लाई थी? और विजय तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? बताओ ना। आलिया मैं नहीं, स्पीकर तुम लेकर आई थी। अब सीआईडी के सामने झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्या बोल रहे हो ये? मैं फंसा रहा हूँ? सर ये झूठ बोल रही है, केडी को इसी ने मारा है। अब इल्जाम मुझ पे लगा रही है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ बस तुम दोनों को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। सच सच बताओ, सब कुछ पहले से। आजा चल। तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करो। सर मैं नहीं झूठ बोल रही, सब वो झूठ बोल रहा है। तो स्पीकर तुम्हारे पास कैसे आए? चल ठीक है, जाओ। समझ में नहीं आ रहा सर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। विजय का कहना है कि जब वो ये आलिया को पिक करने उसके घर पहुंचा था तो वो स्पीकर लेके खुद आई थी। पर आलिया का कहना है कि जब वो विजय की गाड़ी में बैठी तब स्पीकर पीछे वाली सीट पर थे, पहले से। आलिया के पास वजह है, केटी ने उसका दिल भी तोड़ा था। और फिर विजय की बात भी तो वजह है। ये तो केडी को अपना दोस्त तो मानता ही था, लेकिन गुरु भी समझता था उसे। और फिर गुरु ने ऐसा धोखा देना कुछ भी हो सकता है। सर लीला ने भी अपनी आंखों से देखा है, इसके हाथ में, अपना आलिया के हाथ में स्पीकर था जब वो स्टूडियो में आ रही थी। ये सब प्लान विजय का भी हो सकता है, इसलिए तो उसने आलिया को लिफ्ट भी दिया, ताकि जब गाड़ी में से आलिया बाहर निकलेगी तो वो स्पीकर अपने हाथ में लेकर निकलेगी, तो लोग को दिख जाएगा कि स्पीकर आलिया के हाथ में थे। कंफ्यूजिंग है अभिजीत, विजय या आलिया, आलिया या विजय। आलिया, क्या तुमने विजय को कहा था पिकअप करने के लिए घर से? नहीं सर, ये विजय ने मुझे खुद ही लिफ्ट ऑफर करी थी। और सर हमेशा मुझे कोई ना कोई फ्रेंड तो लिफ्ट दे ही देता है। वो क्या है ना, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता ना। क्यों? दरअसल सर मैं कलर ब्लाइंड हूँ, आधे अधूरे रंग ही देख पाती हूँ, बस इसीलिए। कलर ब्लाइंड है? अच्छा, आलिया कलर ब्लाइंड है, तो फिर आलिया खून नहीं कर सकती। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, खून आलिया ने ही किया है। बस एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हो। आलिया कैसे कर सकती है? कलर ब्लाइंड है वो। एक कलर ब्लाइंड इंसान एक कॉम्प्लिकेटेड स्पीकर कैसे बनाएगा? ऐसा स्पीकर जिसके अंदर सारी वायर अलग अलग रंगों की होती है, आलिया तो नहीं बना सकती क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। तो फिर बताओ क्यों मारा तुमने केडी को? बताओ जल्दी। हाँ मैंने खून किया उसका। क्यों क्यों मारा? वो तो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त था ना, गुरु मानते थे ना तुम उसे? मानता था, लेकिन जिस दिन उसकी जतिन के साथ लड़ाई हुई उस दिन मुझे एहसास हो गया कि वो दोस्त तो क्या दुश्मन कहलाने की भी लायक नहीं है। केडी 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 प्लीज यार, केडी प्लीज रुक जाए। तो जतिन की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, हमारा बहन टूट चुका है। ओके नहीं ऐसे मत बोल यार,
हमारा बैंड कभी नहीं टूट सकता। अभी हमें और आगे जाना है। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। केडी, मुझे अपने साथ ले चल। तुझे? यार विजय, तू तो म्यूजिक में जीरो है यार। तेरा म्यूजिक में कुछ नहीं हो सकता। ओके, तू ना वापस इंजीनियरिंग शुरू कर दे। ऑल द बेस्ट। केडी के उन शब्दों ने मेरे अंदर नफरत की एक ऐसी आग जला दी कि बस मैंने उसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। आप बताइए क्या गलत किया मैंने? गलत तो केडी ने किया मेरे साथ। ना तो वो मेरे संगीत की कला को पहचान सका और ना ही इंजीनियरिंग की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कला जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने जुर्म की सफाई के लिए कर रहे हो। असली कलाकार वो होता है जो लोगों की जिंदगियों में नए नए रंग भरता है। उनकी जिंदगी छीनकर अंधेरा करने वाले को कलाकार नहीं कहते। इंजीनियरिंग की एक अच्छी स्टूडेंट थी तुम। क्या फायदा हुआ? कैसा इस्तेमाल किया तुमने इंजीनियरिंग का? अपने दोस्त की जान लेने के लिए? बहुत गलत किया तुमने। बदला लेना चाहते थे अपने दोस्त से, मार डाला उसे। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। इतने साल हो गए सीआईडी में काम करते, लेकिन जब भी कोई ऐसी केस आती है ना जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देता है, तो लगता है यार दोस्ती में कोई मायने नहीं रहे। नहीं? एक मिनट। क्या होगा भाई? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, तुम इतना इमोशनल हो रहे हो, मतलब क्या है? तो नहीं यार, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हमारी बिजी लाइफ में हम एक दूसरे को कहां मिलते हैं। वैसे मतलब दोस्तों को मिलना चाहिए, दोस्तों के लिए टाइम निकालना चाहिए, गप्पे लगाने चाहिए, तब जाके मजा आता है लाइफ में। नहीं तो काम 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 और काम, और क्या। बिल्कुल सही कह रहे बस। अरे अरे सुनो तुम लोग, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लोग आओ, सब। भैया आज बड़ी खुशी की बात है, इतिहास में लिख लो, आज एसीपी प्रद्युमन आप लोगों को फिल्म दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ, सालून के साथ स्पाइडरमैन द होमकमिंग रिलीज हो रही है। ये नई फिल्म है क्या स्पाइडरमैन की? हाँ सर वही देखते हैं। एक्चुअली केस सॉल्व करते करते दिमाग भी थोड़ा थक सा गया है। सोचा हम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए और देखें कि स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो भी जुर्म और बुराइयों से लड़कर कैसे केस सॉल्व करते हैं। सर क्या मैं ये पिक्चर स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के देख सकता हूँ? पंकज, तो ये फिल्म स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के देखेगा? यार अभी तू कॉलेज में ही है, सीआईडी ऑफिसर है यार। तारिका तो क्या हुआ, स्पाइडरमैन का फैन भी तो है। पंकज पहन लो। सर आपके लिए तो सरप्राइज है, टिकट्स रेडी है हमारी, और आपके लिए भी। मेरी टिकट हो गई? हाँ भैया, हम दोस्तों को भूलते नहीं है, सबको ले चलते हैं। और देख जल्दी निकल, स्पाइडरमैन द होमकमिंग पहले फ्रेम से देखनी है हमें। चलो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।